Assalamualaikum. I am Mariam Asim, lecturer फार्मेसी प्रैक्टिस, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, लेजर कॉलेज मुल्तान। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है HEC रिकग्नाइज्ड करिकुलम ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी जो फार्म डी का 5 ईयर प्रोफेशनल प्रोग्राम है उसमें फार्मेसी प्रैक्टिस के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखा जाए इन डिसिप्लिन्स में तो सबसे पहले जो फार्मेसी प्रैक्टिस में डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व हैं वो है फार्मेसी प्रैक्टिस वन, जिसमें आ जाता है फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। एंड द सेकंड वन इज डिस्पेंसिंग कम्युनिटी सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी। एंड थर्ड इज कंप्यूटर एंड its application in pharmacy. And then pharmacy practice 4 is hospital pharmacy. Pharmacy practice 5 is clinical pharmacy 1. Pharmacy practice 6 is clinical pharmacy 2. Pharmacy practice 7 is forensic pharmacy. Pharmacy practice 8 is pharmaceutical management and marketing. अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स में क्या है, किस तरह से ये फार्मेसी के प्रोफेशन में मैथमेटिक्स का यूज है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स फॉर कैलकुलेटिंग डोजेजेस, डाइल्यूशंस, कंसंट्रेशन एंड अदर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। अभी किस तरह से इसका एम है, इनेबल एक्यूरेट कैलकुलेशंस टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट की डोज को कैलकुलेट करना, किसी डिल्यूशन को बनाना, एक यूनिट डोज बनाना, मतलब बल्क डोजेज फॉर्म से, ऑल इन्वॉल्व मैथमेटिक्स। एंड फार्मेसी प्रैक्टिस का एक दूसरा पार्ट, फार्मेसी प्रैक्टिस वन का जो दूसरा पार्ट है वो बायोस्टैटिस्टिक्स है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल डाटा। और ये किस तरह इन्वॉल्व है हमारे रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल्स में, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में। और ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को एनालाइज करते हैं। एंड देन फार्मेसी प्रैक्टिस टू डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग क्या है, एक यूनिट डोज की प्रिपरेशन है फ्रॉम द बल्क डोज। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन। It involves it ensures safe, accurate, and rational use of medication. And then pharmacy practice 2, administrative pharmacy. Management of pharmacy operations, policies, and regulations ensure efficient, legal, and organized pharmacy practice. And then community pharmacy. Community pharmacy क्या है? Provision of pharmaceutical services in community setting include counseling, patient education, and drug supply. It's aimed to promote public health, safe medication use at the community level. And pharmacy practice 2 के subject जो हैं वो social pharmacy. Study of social aspect of medicine use, including patient behavior, compliance, health awareness. Understand the societal impact of drug and its improve patient adherence. And then pharmacy practice 3, which involve computer and its application in pharmacy. Use of computer system, software, digital tools for pharmacy management, data analysis, and drug information services. किस तरह से इसका एम है फार्मेसी में, इसका क्या यूज है, इम्प्रूव एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड पेशेंट केयर थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड देन इन्वॉल्व फार्मेसी प्रैक्टिस 4, हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ड्रग प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड क्लिनिकल सर्विसेज विद इन हॉस्पिटल सेटिंग। इट इंश्योर ऑप्टिमल मेडिकेशन यूज एंड पेशेंट सेफ्टी इन हॉस्पिटल्स। यानी हॉस्पिटल में किस तरह से फार्मेसी का जो ऑपरेशन है वो इन्वॉल्व होता है, उसकी प्रोक्योरमेंट, ड्रग्स की डिस्पेंसिंग, उसकी ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व है हॉस्पिटल फार्मेसी में। And then pharmacy practice 5, clinical pharmacy 1. Study of study of pharmacist-led patient care, focusing on drug therapy monitoring and patient counseling. Improve therapeutic outcomes and provide patient-centered care. Clinical pharmacy 1 जो है वो फोर्थ प्रोफेशनल फार्म डी के फोर्थ प्रोफेशनल में इसका कंटेंट है वो सिलेबस पढ़ाया जाता है। एंड देन क्लिनिकल 2 जो कि फार्म डी के फाइनल ईयर में
का हिस्सा है क्लिनिकल टू। और ये क्या है? एडवांस पेशेंट केयर इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फार्माकोथेरेपी, interprofessional collaboration, and individualized treatment plan. And it aims to manage complex cases, optimize therapy for patients with multiple health conditions. And then involve pharmacy practice 7, which is forensic pharmacy. Forensic pharmacy क्या है? It deals लीगल इश्यूज रिलेटेड टू द ड्रग्स, यानी ड्रग और फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी लीगल इश्यूज हैं वो फोरेंसिक फार्मेसी में आते हैं। और ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फार्मेसी इन लीगल एंड फोरेंसिक कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग ड्रग एब्यूज, टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिको लीगल इश्यूज। इट supports legal investigations and ensure compliance with regulatory laws. And then pharmacy practice 8, pharmaceutical management. Study of managing pharmacy operations, inventory, human resources, and organizational process. It aims to develop managerial skills for effective pharmacy practice. And then pharmacy practice 8 में pharmaceutical marketing strategies to improve, distribute pharmaceutical product effectively, enhance accessibility, awareness of medicine and pharmaceutical services. उसके बाद जो हमारे पास जो अब तक सिलेबस फार्म डी का सिलेबस जो एचईसी रिकॉग्नाइज कर चुकी है 2011 और 13 का सिलेबस है जो अब तक पढ़ाया जा रहा है। रिसेंटली एचईसी ने फार्म डी के सिलेबस को रिवाइज किया है, जो होप सो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उसमें फर्दर उसकी रिवीजन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें वैसी ही हैं, लेकिन थोड़ा वे ऑफ स्टडी डिफरेंट है। चलें देखते हैं इसमें क्या है। डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी, इसमें प्रैक्टिस का रिवाइज करिकुलम है। देखें फार्मेसी प्रैक्टिस 1A, विच इज सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। यहाँ पे हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी को कंबाइन कर दिया गया। इससे पहले हॉस्पिटल तो अलग थी, कम्युनिटी और डिस्पेंसिंग एक साथ थी। देन फार्मेसी प्रैक्टिस 1B, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। Pharmacy practice 2A, which is clinical pharmacy 1, 2B is clinical pharmacy 2, and pharmacy practice 3 is civics and community engagement. And pharmacy practice 4 is pharmaceutical management and marketing, ये पहले वाला ही सब्जेक्ट है। इसी तरह से pharmacy practice 5A is pharmaceutical regulatory sciences 1, 5B is pharmaceutical regulatory sciences 2, 6A is advanced clinical pharmacy 1, and 6B is advanced clinical pharmacy 2. And then comes, अगर हम देखें सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी में क्या है, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। This discipline explore the organization and delivery of pharmacy services in hospital and community setting, including system standards and operations. और इसका क्या एम है? To equip students with administrative knowledge and skills for safe and compliant pharmacy practice. And then comes इसके क्या लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मतलब न्यू सिलेबस अपडेट किया गया है जिसी की तरफ से, उसका क्या एम है, किस तरह से लर्निंग आउटकम्स हैं इसके स्टूडेंट्स को मिलेंगी। एनालाइज फार्मेसी सर्विस इन डिफरेंट हेल्थ केयर सेटिंग, अप्लाई मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रोसेस, इम्प्लीमेंट रेगुलेटरी एंड इन्वेंटरी प्रैक्टिसेस, एंड यूज एविडेंस बेस्ड प्रिंसिपल टू एनहांस पेशेंट केयर। And then comes pharmacy practice 1B, which is social and administrative, dispensing and administrative. इससे पहले था social and hospital and community pharmacy. ये क्या है? A discipline focus on dispensing procedure, aseptic compounding, pharmaceutical calculations, and patient education and in pharmacy operation. It ensure to safe and accurate dispensing and effective communication with patient. इसी तरह से जो फार्मेसी प्रैक्टिस का 2A है, क्लिनिकल फार्मेसी 1, पहले था क्लिनिकल फार्मेसी 1, क्लिनिकल फार्मेसी 2, अब ये है क्लिनिकल 1 को ही पार्ट ए पार्ट 2 कर दिया गया है। तो ये क्या है? क्लिनिकल फार्मेसी इंटीग्रेट फार्मास्यूटिकल केयर विद क्लिनिकल patient outcomes, emphasizing medication safety, pharmacovigilance, and evidence-based practices. And then clinical pharmacy 2, advanced clinical pharmacy covers drug therapy plan, medication therapy management,
drug utilization review, which is DUR, antimicrobial stewardship, and remote care tools. And then pharmacy practice 3, which is civics and community engagement. तो इसमें क्या है, ये नया सब्जेक्ट है जो डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया है एचईसी की तरफ से। ये है दिस डिसिप्लिन फोकसेस ऑन सिविक रिस्पांसिबिलिटी, पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी, एथिकल मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी हेल्थ आउटकम, हेल्थ प्रमोशन। And then pharmacy practice 4, which is pharmaceutical management and marketing. This subject covers marketing principles, business management, digital strategies, supply chain, and e-commerce applied to pharmaceutical product. And then pharmaceutical regulatory science 1, which is focused on a new subject है जिसको मतलब pharmaceutical regulatory फार्मेसी प्रैक्टिस 5 है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस किस तरह से इन्वॉल्व है, मतलब जस्ट लाइक आई थिंक इट्स अबाउट फोरेंसिक फार्मेसी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ड्रग एक्ट 1976, फार्मेसी एक्ट 1967 एंड पंजाब ड्रग रूल्स, और किस तरह से ये रिलेट कर रहा है उससे इसको देखते हैं। डेफिनेशन है ए फाउंडेशनल कोर्स ऑन फार्मास्यूटिकल लॉज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड लीगल एस्पेक्ट गवर्निंग फार्मेसी प्रैक्टिस। इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल रेगुलेटरी systems and documentation. And then pharmacy practice 5B, which is pharmaceutical regulatory science 2. This course expands regulatory understanding to drug registration, GMP inspections, pharmacovigilance and international framework. अब इसका क्या एम है इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने का फार्मेसी एचईसी की तरफ से, टू डीपन नॉलेज ऑफ कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी पाथवेज इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। And then comes pharmacy practice 6A, which is advanced clinical pharmacy 1. मतलब जो क्लिनिकल फार्मेसी 2 है, एडवांस क्लिनिकल फार्मेसी जो फॉर्म ली गई फाइनल ईयर में पढ़, इसका कोर्स वर्क है। अब वो किस तरह से इसको रिवाइज किया गया है देखते हैं। फोकसेस ऑन डिजीज स्पेसिफिक फार्माकोथेरेपी एंड पेशेंट सेंटर केयर, इंटीग्रेटिंग क्लिनिकल नॉलेज विद ट्रीटमेंट प्लानिंग टू एम क्या है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर थेरेप्यूटिक डिसीजन मेकिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग। And then comes Advanced Clinical Pharmacy 2, which is an extension of Advanced Clinical Pharmacy 1, focusing on complex condition emergencies, infections, and chronic disease management. It aimed to develop advanced clinical competencies for high risk and specialized care. And then comes pharmacy practice post learning outcomes. अब ये ओवरऑल फार्मेसी प्रैक्टिस का जो कोर्स आउटकम है उसकी से क्या स्टूडेंट्स आउटकम लेंगे। बाय द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स for accurate calculations and research analysis, provide safe dispensing, patient counseling, and community pharmacy services, understand social, administrative, and legal aspects of pharmacy practice, utilize computer and digital tools for pharmacy management and drug information, and then comes manage hospital pharmacy operations, ensure safe and effective medication use, monitor and optimize clinical pharmacotherapy, providing patient-centered care, apply knowledge in forensic and legal context to support investigation and compliance, plan and manage pharmacy operations and marketing strategies effectively, demonstrate professionalism, ethics, and evidence-based practice in all settings. That's all about our today lecture, which was the HEC recognized syllabus revised and old. Both were discussed in our today lecture. Thank you so much.